ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। सरहदी जिला पुंछ में तारीखी हैसियत का हामिल या कुदरती हुस्न से मालामाल सयाहती मकाम जब्बी तोती, मकामी और गैर मकामी हज़ारों सयाहों की तादाद यहाँ पर आपको नजर आती है और कुदरत के हसीन जमील मकाम को देखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से बिलखुसूस गर्मियों में रुख करते हैं। ताहम ये खूबसूरत और सयाहती मकाम हुकूमत या इंतजामिया की अदम तवज्जी का हमेशा से शिकार रहा है। जब भी बेस कैंप गलियां से शुरू होकर ढेरी और तारीखी मकाम भागसर से आगे तक बेहतरीन और खूबसूरत वादियों का एक मरकज समझा जाता है। तहसील मंडी से कई किलोमीटर दूर, जो कि जब्बी तोती के नाम से मशहूर है, जब्बी विरसा फोक फेस्टिवल के नाम से आज एक अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों के अलावा दीगर अहम शख्सियात भी रहीं। प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी के अलावा बेस कैंप से ट्रैकर्स को हरी झंडी दिखाकर जब्बी की जानिब रवाना किया गया और इस मौके पर उनके हमरा जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन ताजीम अख्तर, SSP पुंछ के अलावा BDC चेयरपर्सन, तमाम जिले और तहसील अफसरान के साथ साथ अड़ाई मलका, अड़ाई हवेली, अड़ाई पीरा, बायला, हाड़ी बुड्ढा, अरान और दीगर तमाम इलाकों के जिम्मेदारान या अवामी नुमाइंदों, जिनमें सरपंच और पंच थे, मकामी शहरियों की एक बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की। इस दौरान राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकेडमी, अड़ाई क्रिकेट क्लब, आरान बायला क्रिकेट क्लब, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और दीगर तंजीमों, स्कूलों के बच्चों और अमले ने भी आज के प्रोग्राम में दिलचस्पी जाहिर की और शरीक हुए। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी, जिनने तैनाती के 1 माह के अंदर ही इंतजामी अफसरान, अवामी नुमाइंदों, बिलखुसूस जो दीगर इंतजामी के अफसरान हैं, उनको जब भी पहुँच कर सैर व तफरी का एक मौका फराहम किया, जिसके लिए सरपंचों ने भी इजहार तशक्कुर किया। इस दौरान रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम भी इस सयाहती मकाम के ऊपर आज पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने यहाँ सयाहत के हवाले से सड़क, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने की फिर मकामी अवाम को यकीन दहानी कराई। वाज़ेह रही कि गर्मियों में जब भी तोती का हुस्न हज़ारों सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनता है, ताहम हुकूमत की अदम तवज्जी की वजह से यह इलाका सयाहत के एतबार से कई लोगों की नज़रों से बिल्कुल ओझल हो गया था। इस इलाके की जोग्राफियाई हालात पर अगर नज़र दौड़ाएं तो आसपास पहाड़ों का एक सिलसिला है और इन खूबसूरत पहाड़ों के दामन में वाक़ा जब्बी तोती और यहाँ की आबो हवा या माहौल पूरे इलाके की खूबसूरती को दुबाला कर देती है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने इलाके में अहम राब्ता सड़क की जल्द तकमील का भी वादा किया। अवामी नुमाइंदों या दीगर सयाहों का भी यह मानना है कि इलाका इंतजामिया या माजी में हुकूमतों के अदम तवज्जी के सबब काफ़ी पिछड़ा है और इसी वजह से एक पसमानदा देहात में तब्दील हो गया है। ये इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है और अगर इस कुदरती खूबसूरती या कुदरती हुस्न से मालामाल जब्बी तोती को मद्देनजर रखते हुए इस पर तवज्जो दी गई होती तो माजी में हुकूमतों की जानिब से इकदामात उठाए गए होते तो इलाका मुल्क भर से यहाँ पर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी बन सकता था और एक बेहतरीन सयाहती मकाम के तौर पर सामने होता। लेकिन बदकिस्मती या सितम ज़रीफ़ी कह लीजिए, यहाँ पर चंद माह के लिए आबाद बस्ती भी रोज़गार और मईशत के एतबार से तरक्की पजीर होती, मगर यहाँ पर किसी ने ज़्यादा तवज्जो अब तक नहीं दी। राब्ता सड़क का ना होना, सयाहों के लिए माकूल ठहरने का इंतज़ाम ना होना एक बड़ी मुसीबत है। ताहम इसी तरह के प्रोग्राम और इंतज़ामी उमूर चलाने वाले अफसरान के दौरान या आज के वक्त में इस तरह के दौरे जहां डिप्टी कमिश्नर सिर्फ 1 माह में तैनाती के बाद गए, उससे ये आया होता है कि सयाहत को भी फ़रोग मिलेगा, मईशत के हवाले से भी अहम मकाम, दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज़ बनेगा। इसके लिए लोग पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ की टीम इस दूर दराज पसमानदा इलाके के अंदर पहुंची। डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी के साथ साथ मकामी सरपंच ख्वाजा अब्दुल रज़ाक और साथ ही साथ DDC चेयरपर्सन ताजीम अख्तर के साथ एक एक करके बातचीत की। मुकम्मल तफसीलात गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान मुगल के साथ प्रोग्राम के आखिर में। जिला पुंछ की तहसील मंडी के दूर दराज और खूबसूरत मुकामात में से एक खूबसूरत मुकाम जब्बी तोती में ज़िला इंतज़ामिया पुंछ और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के इश्तराक से एक फेस्टिवल का अहतमाम किया गया था, जहां पर ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और दीगर तहसील इंतज़ामिया भी यहाँ पर मौजूद रही। यहाँ पे स्कूली बच्चों ने फेस्टिवल में हिस्सा लिया और साथ ही साथ उसातिज़ा मुकामी लोगों ने यहाँ पर शिरकत की थी। इस हवाले से हम जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से जानना चाहेंगे, सर आप की तैनाती ज़िला पुंछ में होते ही आपने बहुत जल्द कम अरसे में जो है इस इलाका का दौरा किया है, क्या कुछ लगा इस वाले से बताइए। जी बिल्कुल, ये ज़िला की मंडी तहसील में जो अड़ाई इलाका है ये एक रिमोट और पहाड़ी इलाका है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ मेडो एरिया, माउंटेन एरिया, फॉरेस्ट एरिया भी है और पर्टिकुलरली अभी जहाँ हम हैं जब्बी तोती मेडो, ये 4 अलग अलग जो पंचायतें हैं उनका मीटिंग पॉइंट है। यहाँ सुरनकोट साइड से हाड़ी बुड्ढा वाला इलाका भी जुड़ता है, नीचे मंडी का बायला इलाका
इलाका भी जुड़ता है और अड़ाई की 2 पंचायतें भी जुड़ती हैं। तो इधर हमने नीचे जो अड़ाई पीरा में 3 मेजर प्रोजेक्ट्स थे जो हैंगिंग थे, उन्हें कंप्लीट किया, उनका काम रिज्यूम किया। उसमें एक हमारा मेजर प्रोजेक्ट है टूरिज़्म की तरफ से ऑफ व्यू पॉइंट्स एज वेल एज लैंडस्केप डेवलपमेंट, वो फ़िलहाल आधा कंप्लीट है। उसके अलावा एक ट्रैकिंग बेस कैंप है जो आरएनबी एग्जीक्यूट कर रही है, और एक स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से स्टेडियम है, और उन दोनों का काम हमने इधर शुरू करवाया है। लोगों के एस्पायरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन्हें मीट कर पाएँ, और उसी के चलते आज का हमने ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे आप देख सकते हैं, जब भी विरसा फोक फेस्टिवल, ये पहली दफ़ा हमने इधर ऐसा कुछ कायम किया, और इसका मकसद ये है कि हम इस इलाके को, ये हमारी जो इतनी ब्यूटीफुल मेडो है, इसे हम टूरिज़्म मैप पे लाएं, शहरों से विजिटर्स यहाँ अट्रैक्ट करें। और हमने अपार्ट फ्रॉम द ट्रैकिंग विच वी ऑल डिड, यहाँ थोड़े फोक म्यूज़िक और हॉर्स राइडिंग और कुछ ऐसी कल्चरल एक्टिविटीज़ रखी जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। आज ये फैसला हुआ है कि ये एक सालाना फेस्टिवल बनेगा, और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि इस इलाके को हम और तरीके से कनेक्ट करें, स्ट्रेंथन करें, और यहाँ टूरिज़्म और कल्चर प्रमोट करें। शुक्रिया सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोगों की तरफ से बहुत सारी डिमांड्स आपके सामने रखी गई हैं, किस तरीके के काम जो है आइंदा किया जाएगा? जी, मेजर जो इश्यूज़ हैं, डिमांड्स हैं, दोज आर रिगार्डिंग रोड्स, आइदर न्यू वंस, जैसे कि ये जो अड़ाई मलका हैं वहाँ पे अभी तक रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और उधर एक ब्रिज की भी ज़रूरत है। या जो हमारा राह वाला पानी, एक बड़ा फेमस नेचुरल स्प्रिंग है, उधर तक भी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। और जो रोड जिस पे हम आए हैं अड़ाई पीरा तक, उसकी भी हालत काफ़ी खस्ता है, तो रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की कोशिश रहेगी। उसके अलावा कुछ पानी के इश्यूज़ हैं जो दैट वी आर होपिंग विल बी कवर्ड अंडर जल जीवन मिशन। दैट अपार्ट मेजर डिमांड फ्रॉम पीपल साइड इज कनेक्टिविटी। सर, तहसील मंडी के बहुत सारे खूबसूरत मकामात हैं जहाँ पर अभी तक उस कदर काम नहीं हुआ है। टूरिस्ट खासकर जो है सियाहों के लिए काफ़ी परेशान होते हैं वहाँ पर आते हुए, वहाँ पर इंतजामात उनके लिए नहीं रखे गए हैं। खसूसी तौर पर हम जब भी की बात करेंगे, यहाँ पर भी जो है उस तरीके के उस कदर जो है इंतजामात नहीं रखे गए। आइंदा क्या कुछ इक़दाम उठाए जाएंगे? जी, ये सारे इलाके बहुत ही ऑफ बीट हैं। आपने इनका, और रादर जो जम्मू या श्रीनगर में बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क में जो प्रोस्पेक्टिव सार्फिन हैं, उन्होंने कभी इन जगहों, इलाकों का नाम नहीं सुना होगा, और कि यहाँ, और दूसरा कि यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और क्या पहुँचने की सहूलियत है या नहीं। तो उसी वजह से जब टूरिस्ट फुटफॉल नहीं हुआ तो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाए। पर जैसे अब हमने कहा, हमने यहाँ व्यू पॉइंट्स भी बना दिए हैं, ट्रैकिंग कैंप भी सेटअप हो रहा है, और रोड भी हम मरम्मत करवाएंगे इंशाल्लाह। तो उससे एटलीस्ट एक्सेस बढ़ेगा और फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। और जैसे आज वो फेस्टिवल हमने यहाँ किया, और जितनी कवरेज हुई इसकी, इससे काफ़ी दूर इस इलाके की खबर फैलेगी और लोग आना शुरू करेंगे। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और हमारी यही कोशिश रहेगी। इसके अलावा और भी जो ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं, क्या तहसील मंडी में या ज़िला पुंछ में, हम उन्हें किसी न किसी तरीके से वैसे प्रमोट करें। एंड पर्टिकुलरली तहसील मंडी में जो हमारा मेजर लैंडमार्क जो पॉइंट इवेंट है, दैट इज़ द बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। तो हमारी अभी तक पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है उस के तरफ, और इस साल की यात्रा हर साल की तरह बहुत ही कामयाबी और धूमधाम से मनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जिलाध्यक्ष जिन्होंने यहाँ के हवाले से बताया कि किस तरीके से आगे जो है आइंदा उनकी तरफ से काम किए जाएंगे। तो मेरे साथ फरीद मलिक साहब हैं, जिनकी काविशों की वजह से आए ज़िला तरक्याती कमिश्नर अपने ज़िला के तमाम तर ऑफिसरान और तहसील के तमाम तर ऑफिसरान के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। फरीद साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा खुशी का मुकाम है, यहाँ पर एक जो है फेस्टिवल का एहतमाम किया गया था। ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके की? मैं बहैसियत सोशल वर्कर शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी इंतज़ामिया का, ख़ास करके डीसी साहब का, और ऑनरेबल चेयरपर्सन और तमाम डीडीसी मेंबर और हमारे सरपंच साहिबान। यहाँ पर ये जब्बी तोती एक ऐसा मकाम है, अक्सर जब्बी तोती कि ये गुलमर्ग और सोनमर्ग से भी बेहतर है, लेकिन वहाँ सजाया गया है। यहाँ कुदरती अपने आप में बयान करता है। यह इलाका आप देखेंगे कितना खूबसूरत है। आज डीसी साहब आए और इन्होंने सबसे बड़ी बात जो ये कही है कि हर साल इसको हम एक बहुत बड़ा त्यौहार के तौर पर मनाएंगे। इस जब्बी तोती को का दिन इधर इसी तरह का प्रोग्राम होता रहेगा, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब की इसी तरह कोशिश रही तो आइंदा आने वाले वक्त में जो हमारे कश्मीर की तरफ जाते हैं वो हमारी तरफ भी आएंगे। और हमारी जहाँ तक रोडों का मसला है, ब्रिज का मसला है, हम वो वक्तन फवक्तन साहब से मिलते रहेंगे।
वो भी हल करेंगे, लेकिन मेन फोकस जो है वो हमारा टूरिज़्म पर है। चाहे जब्बी तोती हो, चाहे डन्ना शास्तार हो, चाहे हमारा लोरन हो, चाहे सब्जियाँ हो, बहुत सारे मकाम हैं। लेकिन कई मकाम पर रोड जाती है, यहाँ पे रोड एक्टिविटी जो है, रोड की कनेक्टिविटी जो है वो नहीं है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि साहब ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और आइंदा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हर साल ये जब्बी तोती का जो प्रोग्राम है एक तारीखी प्रोग्राम मनाएंगे और गुलमर्ग से भी ज़्यादा एक वक्त आएगा यहाँ पर हमारे जो मेहमान हैं बाहर से वो आएंगे। शुक्रिया। फिर साहब, यहाँ पे आपने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पे लोगों की काफ़ी सारी डिमांड्स है, क्या उम्मीदें रखते हैं जिला तरक्की? देखिए, ऐसा नहीं है, जब भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब आए तो हमें कुछ ना कुछ मिला। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जब भी तो जो बेस कैंप है ये 1 साल कबल जो है पैसा आया था इसका, लेकिन किसी बिना पर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया था। तो हमारे नए आते ही डिप्टी कमिश्नर साहब ने सबसे पहले उस पर काम किया। और बड़ी बात यह है कि हर आदमी की बात जब डी साहब तक पहुँचती है तो वो एकदम एक्शन करते हैं और उनकी बात जो है वो मानते हैं। और इस पर काम आज तारीख आप देखेंगे, आपने खुद देखा होगा कि उस पर काम जो वो शदोमत से जारी है। और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त पे हमें पूरा भरोसा है हमारी इंतज़ामिया पर। आप पुंछ का ब्रिज देखेंगे, इनके आते ही उस पर जो है लुक पड़ना शुरू होगी। बाकी रोडें देखेंगे। आप यहाँ तक पहुँचे हैं खूबसूरत मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इस दूर दराज इलाका में, क्या परेशानियाँ यहाँ तक पहुँचने में लगी? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ की जितनी भी एडजॉइनिंग पंचायत हैं हमारी, जिसमें अड़ाई भी है और इसके साथ साथ मंडी की बहुत सारी उप पंचायतें हैं, ब्लॉक साथरा की हैं या हाड़ी बुट्टा इस साइड की भी बहुत सारी यहाँ एडजॉइनिंग एरिया है। इन सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, ख़ास करके इलेक्टेड लोग हो या हमारे सोशल एक्टिविस्ट हो, हमारी यूथ है, जिन्होंने आज सुबह हमने 8:30 बजे अड़ाई बेस कैंप से जो है ट्रैकिंग फ्लैग ऑफ किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे यूथ ने पार्टिसिपेट किया और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज हम यहाँ जब्बी तोती फोक फेस्टिवल में शमूलियत हमने की है। तो यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए या जितना भी यहाँ की खूबसूरती है, देखिए बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, हमारे लोगों ने कुछ डिमांड्स जो हैं वो रखी हैं। हालांकि हम वहाँ से चल के 2.5-3 घंटे जो है हमने सफ़र किया है, हम चल के यहाँ पे आए हैं। अब लोगों का इतना साथ था, हमें रास्ते में भी हर जगह जो है बहुत हमें कोऑपरेट किया, इतना पता नहीं चला। लेकिन इन लोगों की अगर हम बात की जाए, क्यों हमने तो आज 1 दिन के लिए हमारा तो ट्रैकिंग रहा, लेकिन अगर हम इन लोगों की बात की करें तो यहाँ इन लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी ज़रूरियात हैं, बहुत सारी जेन्युइन डिमांड जो है इन्होंने रखी हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए या पानी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तो मैं ज़रूर हायर अथॉरिटी तक जो है इनकी डिमांड पहुंचाऊंगी और इनके जो है मसले हल करेंगे। जिला इंतज़ामिया एक अहम रोल है आपका भी, तो आपकी तरफ से किस तरीके के इक़दाम किस हद तक उठाए गए? देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें, इस जगह जब्बी तोती की बात करें, यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो हैं टूरिस्ट जो हैं आते हैं। यहाँ अभी नाइट स्टे के लिए भी आते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ नाइट स्टे के लिए जो है डाक बंगलो टाइप या ऐसा कुछ कैंप बनाया जाए, जहाँ पे लोग आराम से यहाँ पे आएँ और नाइट स्टे भी कर सकें। और टूरिज़्म की तरफ से जितने भी हट हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है वो ज़रूर यहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे जितना हो सका। हमारे साथ इस वक्त सरपंच बाइला रज़ाक साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे क्या कुछ यहाँ पर फील किया और किस तरह के खूबसूरत ये मनाजर यहाँ पर देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रज़ाक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर पहुँच कर? देखो, मैं सबसे पहले सभी लोगों को जो यहाँ इस वक्त, चाहे वो यहाँ स्कूलों के असातिज़ा कराम हैं, तलबा हैं, तलबात हैं, या हमारे साथ ये बहन हमारी हैं डॉक्टर साहिबा, ये या और भी जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ुसूसी तौर पर मैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी साहब का, मैं SSP पुंछ और उनके साथ जितने भी ऑफिसर्स साथ में आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये आज का प्रोग्राम रखा गया है, आप यकीन मानिए यहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, इतनी ठंडी हवा है और इतनी दिलकश मनाज़र हैं यहाँ, ये कुदरती मनाज़र हैं, ये इतनी ब्यूटिफिकेशन है, हर तरफ आप देखेंगे फूलों की चादर है, ये खुशी का मकाम है। लेकिन जब्बी तोती, इसमें कोई शक नहीं है, 2-3 डिप्टी कमिश्नर जो यहाँ पहले भी आए, यहाँ राहुल यादव साहब आए, उसके बाद इंद्रजीत साहब आए, आज यासीन मोहम्मद साहब आए,
इससे आने से ये होता है कि कम से कम ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है इनके नोटिस में ये मसला जाता है और वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और हुई भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस पर शुक्रिया अदा करूँगा जनाब तनवीर साहब जो हमारे CEO PDA पुंछ हैं, उनसे उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की हैं। आज आप नेट खोलोगे जब भी तोती डालोगे तो उसमें आपको पूरा ये सीनरी आपको आएगी, लेकिन हम बचश्मे खुद यहाँ इस वक्त देख रहे हैं कितनी ठंडी हवा है। लेकिन जहाँ तक इसको और प्रमोट करना है, इसको अपग्रेड करना है, उसके लिए सबसे पहले जो मैंने पहले भी DC साहब को आते वक्त बताया कि तकरीबन ये तकरीबन 15 से 20 पंचायतों का ये एक मरकज़ है जहाँ इजीली लोग जो है आ सकते हैं, यहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं। इससे टूरिज़्म ये स्कोप जो है बढ़ेगा हर चीज़ का, हर लिहाज से। तो वो ज़रूरी उसके लिए है कि रोड कनेक्टिविटी होना, चाहे वो या दड़ा मोरबन से हो, फतेहपुर से हो, बाइला से हो, अड़ाई से हो, रोड कनेक्टिविटी पे जो है जोर दिया जाए, प्रायोरिटी में लाए जाएं, ताकि जब रोड आएगी तो इस यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली हमने देखा कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग जो है आते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि हट्स जो है तामीर नहीं किए गए हैं, पानी की सहूलियात यहाँ पर नहीं है, दीगर अगर सहूलियात जो हैं टूरिस्ट के लिए जो होनी चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो है सियाहों को काफ़ी परेशानियों का सामना रहता है। तो इस वक्त जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यहाँ पर वारद हुए हैं, क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं? देखो, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि हर चीज़ के लिए इस वक्त कोई भी सेक्टर को अगर आप कामयाब करना चाहते हैं उसमें आपको रोड कनेक्टिविटी का होना लाजमी है। आपकी जब इलाके की रोड कनेक्टिविटी होगी, आपका एजुकेशन सेक्टर ठीक रहेगा, हेल्थ सेक्टर आपका ठीक होगा, टूरिज़्म आपका ठीक होगा। तो जब हमारी रोड्स बनेंगी, अच्छी कंडीशन में रोड्स बनेंगी, अब यहाँ से बाइला ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 किलोमीटर दूर है, अड़ाई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, हाड़ी बुढ़ा बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। जब ये रोड्स बन जाएंगी, इस पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जब तवज्जो लेगी, तो इसीलिए DC साहब को यहाँ आज वो तशरीफ़ लाए हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रोड्स पे ज़्यादा फोकस रखें। जब वो चीज़ें बनेंगे तभी यहाँ आप व्यू पॉइंट्स भी बना सकते हो, हट्स बन सकती हैं, और भी जो है इससे हमारी जो बच्चे हैं यहाँ लीज पे आप छोटी छोटी शॉप्स जो है सीजनली आप दे सकते हो। अनएम्प्लॉयड यूथ है, इससे एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें भी जो हमारे बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो सकती है, लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे सरपंच साहब रज़ाक साहब, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रुबिया साहिबा भी मौजूद हैं जो कि ज़िला पुंछ से ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के हमरा यहाँ पर पहुँची हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर पहुँच के कितना लुत्फ़अंदोज़? सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, मीडिया फ्रेटर्निटी यहाँ पे आई है। तो मैं सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट कहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। सेकंड, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करती हूँ, जैसे DC सर हैं, इनका एक इनिशिएटिव यहाँ पे देखा है। जब आपके हेड का विजन ब्रॉड होता है तो अल्टीमेटली आपके साथ की जो बाकी चीज़ें होती हैं वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती हैं। तो सर का यहाँ पे आना दैट मीन खुद ही ये डिस्क्राइब कर रहा है कि सर यहाँ पे आए हैं, दैट मीन के टूरिज्म भी यहाँ पे आएगा, रोड की कनेक्टिविटी भी आएंगे। और दूसरी बात ये रही कि यहाँ के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने ही ऐसा इनिशिएटिव और इस जगह को अनएक्सप्लोर्ड प्लेस को एक एक्सप्लोर किया है, सामने लाया है, लोगों को दिखाया है। यहाँ पे आज काफ़ी सारे स्कूल्स आए हुए हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म होंगी। तो जब भी विरसा हमने भी पहले ही नाम सुना है, हम पहली बार यहाँ पे आए हैं और इतना खूबसूरत लग के ऐसा लग रहा है जैसे हम सुनते हैं स्विट्ज़रलैंड की वादियाँ, लाइक ऐसा एक फॉरनर वाली फील्स आ रही है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप सबको भी कंग्रेचुलेट यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी, और जो टूरिज्म के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको भी कंग्रेचुलेट कि जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, इवन यहाँ पे छोटे छोटे हट्स वगैरह ये सब चीज़ें बन जाएं और टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे जितना आएगा उतना इकॉनमी भी जनरेट होगी। जैसे यहाँ पे देखो अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे ये चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस है कि हमारा जो इनकम है वो भी जनरेट होगा। और जो यूथ है जो गलत चीज़ों में जा रहा है, इंडल्ज हो रहा है लाइक ड्रग्स वगैरह, तो उन चीज़ों से हट के वो थोड़ा सा अपना करियर की तरफ जाएगा कि नहीं, हम कुछ कमा सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ये हमारे काबिल